बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर और इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हमने टाइप ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा था, बेसिक स्टैंडर्ड क्या होता है, आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड डिस्कस किया था। फिर हमने यूज़ एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और उसके बाद फार्मूला शीट फॉर द बेसिक वेरिएंस, ये हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो इसमें से देखते हैं बेसिक वेरिएंस थे कौन कौन से। तो हमने बेसिक वेरिएंस को डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में। उसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल के वेरिएंस थे, डायरेक्ट लेबर के एंड ओवरहेड वेरिएंस। तो डायरेक्ट मटेरियल को हमने 2 पार्ट्स में प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस में डिवाइड किया हुआ था, और लेबर वेरिएंस को हमने रेट एंड एफिशिएंसी। तो ये जो पोर्शन है ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, और आज की वीडियो के अंदर या आज के लेक्चर के अंदर हम ओवरहेड के वेरिएंस, जिसको हम 2 वे में, 3 वे में एंड 4 वे में डिवाइड करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं कि ये ओवरहेड के वेरिएंस 2 वे, 3 वे, 4 वे वेरिएंस हैं क्या चीज़। तो सबसे पहले तो इनके नेम ये याद कर लें। तो ओवरहेड वेरिएंस के अंदर 2 वे वेरिएंस जब कहेगा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है और उसमें कहता है 2 वे वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड का, तो उसके अंदर हम नंबर 1 कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड नंबर 2 वॉल्यूम वेरिएंस, ये 2 वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस जो है ये क्वांटिटी से बिलोंग करता है, और कंट्रोलेबल वेरिएंस जो है ये कॉस्ट से बिलोंग करता है। अगर वो हमें कहता है कि 3 वे वेरिएंस कैलकुलेट कर दें, तो फिर उसके अंदर हम 3 वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 स्पेंडिंग वेरिएंस, नंबर 2 आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, और नंबर 3 एफिशिएंसी वेरिएंस। और अगर वो हमें कहता है कि 4 वे वेरिएंस कैलकुलेट कर दें, तो हम स्पेंडिंग वेरिएंस उसी तरह रहता है नंबर 1 पे, आइडल वेरिएंस उसी तरह रहता है नंबर 2 पे। हम एफिशिएंसी वेरिएंस को 2 पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं। कि हम एफिशिएंसी देखें, ओवरहेड है ना, तो इसमें ओवरहेड के अंदर कहीं पे भी नहीं बताया हुआ कि ये वेरिएबल ओवरहेड है कि ये फिक्स ओवरहेड है। इट्स मीन कि ये जो ओवरहेड हमारे पास आ रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड भी होंगे और फिक्स ओवरहेड भी होंगे। तो अगर हम एफिशिएंसी वेरिएंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, वेरिएबल ओवरहेड में और फिक्स ओवरहेड में, तो हमारे पास 2 एफिशिएंसी के वेरिएंस बन जाते हैं। नंबर 3 पे आ जाएगा वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस, एंड नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा फिक्स एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। सम टाइम वो सिर्फ ये कह देता है कि 2 वे वेरिएंस निकाल दें, और सम टाइम वो कह देता है कि ये ओवरहेड का डेटा आप इसका 2 वे, 3 वे एंड 4 वे वेरिएंस कैलकुलेट कर दें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके फार्मूलाज लिखना है और फिर उसके बाद उसमें डेटा पुट करना स्टार्ट कर देना। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनके फार्मूलाज, देखते हैं एक दफ़ा, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो फार्मूला देखें तो सबसे पहले अगर वो कहता है 2 वे वेरिएंस, तो उसमें हमने कहा था सबसे पहला वेरिएंस होता है कंट्रोलेबल वेरिएंस। तो कंट्रोलेबल वेरिएंस में हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड ले लेंगे, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कह रहा है, अब उसने यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड का है। इट्स मीन कि इसके अंदर एक्चुअल डेटे में से वेरिएबल ओवरहेड भी हैं और फिक्स ओवरहेड भी हैं। दोनों फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड जब एक्चुअल में ऐड किए जाते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। तो सम टाइम तो क्वेश्चन में एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दिए होते हैं, और सम टाइम उसने एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड दिए होते हैं। तो फिर हम दोनों को सम अप करेंगे तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे। उसमें से हमने क्या करना है, फिर लेस कर देना है। किसको लेस करना है भाई, तो कहता है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये तो समझ आ गया, जब बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड का, तो इसके अंदर भी हमारे पास वेरिएबल भी होगा और फिक्स पार्ट भी होगा। कम वेरिएबल पार्ट भी होना चाहिए प्लस फिक्स भी होना चाहिए। अब लेकिन आगे उसने क्या कंडीशन क्या लगाई हुई है, ऑन स्टैंडर्ड आर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसके बेस पे कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड आर्ट्स की बेस पे। अब ये स्टैंडर्ड आर्ट्स किस तरह निकलते हैं वो हमने लास्ट टाइम भी किया था, कि स्टैंडर्ड आर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल एक्टिविटी, जिसको एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट भी कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट से। जब उस पर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाते हैं। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। एक क्वेश्चन था जब हम लेबर का वेरिएंस निकालते हैं,
तो अगर तो लेबर का वेरियस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है ना, तो वहाँ पर तो हमने कहा था स्टैंडर्ड आवर्स कभी भी गिवन नहीं होगा। लेकिन जब हम ये फिक्स ओवरहेड के वेरियंस निकालते हैं, जिसमें हम 2 वे 3 वे 4 वे, तो वहाँ पर समटाइम स्टैंडर्ड आवर्स गिवन होता है। अब यहाँ पर हमें इट्स मीन कि हमें स्टैंडर्ड आवर्स की बेस पे ओवरहेड कैलकुलेट करना है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, हम बजटेड फिक्स ओवरहेड ले लेते हैं। अब ये सिंपल बजटेड फिक्स ओवरहेड है, इसके अंदर कोई एक्चुअल कोई स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। उसकी रीज़न है कि फिक्स ओवरहेड चेंज नहीं होते, ठीक है। और वेरिएबल, उसके बाद हमें दूसरा पोर्शन चाहिए वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही क्या है, जो वेरी करता है। तो अब वहाँ पर हमें चाहिए वेरिएबल ओवरहेड जो कि स्टैंडर्ड आवर्स पे कैलकुलेट किया हो। तो फिर हम क्या करते हैं, वेरिएबल रेट ले लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड आवर से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेरिएबल रेट। ये वेरिएबल रेट क्या होता है भाई, ठीक है। तो वेरिएबल रेट क्या होता है, देखिए हमने इससे पहले एक OAR कैलकुलेट करना सीखा हुआ है। OAR का फार्मूला क्या होता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड, अगर लेबर आवर्स है तो बजटेड लेबर आवर्स। बजटेड की जगह हम नॉर्मल भी यूज करते हैं, एस्टिमेटेड का वर्ड भी यूज करते हैं। ये हम OAR कैलकुलेट करके आए थे मार्जिन ऑफ एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में, जब वहां पर भी हमें जरूरत पड़ती थी। अच्छा, अब इस OAR के अंदर इशू क्या है, इस OAR के अंदर क्योंकि ये जो ओवरहेड है हमारे पास, इस ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड भी हैं एंड फिक्स ओवरहेड भी हैं, दोनों ओवरहेड मौजूद है। तो इट्स मीन कि ये जो OAR कैलकुलेट किया है, इसके अंदर वेरिएबल OAR भी है और फिक्स OAR भी है। और हमें यहाँ पर कौन सा चाहिए, हमें तो वेरिएबल OAR चाहिए। तो फिर वेरिएबल OAR का फार्मूला क्या होगा, वेरिएबल OAR का फार्मूला होता है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स कह लें या नॉर्मल लेबर आवर्स। तो जब बजटेड वेरिएबल ओवरहेड को बजटेड कैपेसिटी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल OAR आ जाएगा, जिसको इन सिंपल वर्ड हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेरिएबल रेट कह रहे हैं। तो वेरिएबल रेट को जब स्टैंडर्ड आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल पोर्शन आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द स्टैंडर्ड आवर्स। और फिर यहाँ पर हम उन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास नीचे ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेकंड फार्मूला था हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस का। वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, कहते हैं बजटेड वॉल्यूम वेरिएंस में एक तो ये सेकंड पार्ट यहाँ से ही आ जाएगा, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड आवर्स फार्मूला 1 से। अच्छा, पेपर में जब आप करेंगे तो वहाँ पर ना लिखाइएगा फार्मूला 1 से आया, वहाँ पर बस आप ये स्टेटमेंट लिखें और लेस कर देंगे इसमें से, किसको लेस करना है, ओवरहेड चार्ज टू द प्रोडक्शन, के प्रोडक्शन को ओवरहेड कितने चार्ज किए, जिसको हम सिंपल वर्ड में हम किसी अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड भी कहते हैं। अब अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फार्मूला क्या था, एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय OAR। तो यहाँ पर है ओवरहेड चार्ज टू द प्रोडक्शन, तो हम क्या करते हैं, टोटल OAR को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड आवर से, क्योंकि वॉल्यूम देखना है ना। तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड आवर्स हैं, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड आवर्स हैं, तो फिर OAR को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल OAR को। अब इस टोटल OAR के अंदर देखें, यहाँ पर हमारे पास फिक्स OAR भी आ गया और वेरिएबल OAR भी आ गया। तो टोटल OAR को मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड आवर से, तो हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, मटेरियल और लेबर में जब हम करते थे कि फेवरेबल वेरिएंस आया कि अनफेवरेबल वेरिएंस आया, तो उसमें बेसिकली हम कंपैरिजन कर लेते थे कि हमें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ। तो यहाँ के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट याद कर लें, ये नोट कर लें स्टेटमेंट। कहता है इफ़ आंसर इज़ नेगेटिव, ठीक है, इट मीन्स वेरिएंस इज़ फेवरेबल, कि अगर नेगेटिव आंसर आ जाएगा तो वो फेवरेबल होगा, और वाइस वर्सा मीन कि अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो वो अनफेवरेबल होगा। तो ये तो था 2 वे वेरिएंस। और अगर हम 3 वे वेरिएंस, वो हमें क्या देता है कि 3 वे वेरिएंस कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम ये 3 फार्मूलाज यूज़ करते हैं। बड़े सिंपल से फार्मूला, अगर आप पहला 2 याद कर लिए तो बाकी सारे उन्हीं में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अब वहाँ पर भी हमारे पास देखें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड थे, यहाँ पर भी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, उसके बाद वहाँ पर भी हमारे पास लेस करते थे, ठीक है, बजटेड ओवरहेड, यहाँ पर बजटेड ओवरहेड है, बट चेंज क्या कर दिया उसने, यहाँ पर उसने कह दिया बजटेड ओवरहेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल आवर्स। वहाँ पर हमारे पास क्या था, बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड आवर्स। तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया एक्चुअल आवर्स का और स्टैंडर्ड आवर्स का।
तो अब इसके लिए स्टैंडर्ड आवर्स के लिए क्या, एक्चुअल आवर्स के लिए क्या करेंगे, पहला पोर्शन तो वही रहेगा भाई जो हमारे पास था, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड पोर्शन आ गया। अब उसके बाद हमने वेरिएबल रेट को एक्चुअल आवर्स के साथ, वहाँ पर वेरिएबल रेट को हमने स्टैंडर्ड आवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर वेरिएबल रेट को एक्चुअल आवर्स के साथ। और एक्चुअल आवर्स हमेशा आपको क्वेश्चन में, ये हमेशा जो होंगे क्वेश्चन में, वेरिएबल रेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो आपके पास पेंडिंग वेरिएंस आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो थर्ड वेरिएंस के अंदर आपके पास नेक्स्ट आता है, दैट इज कॉल्ड आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। अब आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर हम यहाँ जिस तरह वहाँ पर भी हमने यही किया था कि जब वॉल्यूम वेरिएंस निकाला था तो ये फर्स्ट फार्मूला से ये नीचे आ गया था, तो यहाँ पर भी हम जब आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस निकालेंगे तो यहाँ से ये मूव करके नीचे आ जाएगा। बजटेड ओवरहेड ऑन एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स आ गया, कैलकुलेट कर लिया हमने ये, और इसमें से लेस कर दिया, क्या लेस किया इसमें, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अब अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फार्मूला क्या है, टोटल ओएआर को एक्चुअल आर से। अब यहाँ पर देखें दोनों फार्मूलों में फ़र्क क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें वॉल्यूम वेरिएंस में तो वहाँ पर भी यही यूज़ हो रहा है बट स्टैंडर्ड आर्स की बेस पे है, ठीक है। और यहाँ पर भी यही फार्मूला देखें, यहाँ पर बाकी टोटल ओएआर ही था, यहाँ पर भी वही फार्मूला, बट सारे का सारा दोनों फार्मूलों किसकी बेस पे आ रहे हैं, दोनों फार्मूले एक्चुअल आवर्स की बेस पे आ रहे हैं, बाकी डेटा सेम है सब दोनों का। उसके बाद अगर नेक्स्ट वेरिएंस देखें तो दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब ये दोनों से डिफरेंट है। अब दोनों में से डिफरेंस किस चीज़ का है कि देखिए हमने यहाँ पर यूज़ किया स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है, ये यूज़ किया हुआ हमने स्टैंडर्ड आवर्स यूज़ किया, और यहाँ पर हमने यूज़ किया एक्चुअल आवर्स। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स की वजह से कोई फ़र्क आया कि नहीं आया, और उसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो देखिए हमने एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला क्या बनाया, हमने कहा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय ओएआर और स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय ओएआर। ये ओएआर क्या है, जिसके अंदर वेरिएबल भी है और फिक्स भी है सॉरी। तो इट्स मीन कि हमने एक्चुअल बेसिकली डिफरेंस किसका कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअल आवर्स का और स्टैंडर्ड आवर्स का। तो जब इन दो को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास फोर वे वेरिएंस। तो फोर वे वेरिएंस में जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्पेंडिंग वेरिएंस वही रहेगा आपके पास, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस वही रहेगा आपके पास, जस्ट हम एफिशिएंसी वेरिएंस को टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वेरिएबल एफिशिएंसी एंड फिक्स एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट फार्मूला जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड वेरिएबल एफिशिएंसी। अब वेरिएबल एफिशिएंसी में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को चेंज करके हमने देखना है। तो ये चीज़ें सारी पहले कैलकुलेट की हुई हैं। फर्स्ट फार्मूला के अंदर हमने यूज़ किया था बजटेड ओवरहेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल आवर्स, ठीक है। और सेकंड में जब थ्री वे था तो उसमें हमने कैलकुलेट किया था बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द स्टैंडर्ड आवर्स। तो हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखें यहाँ पर कि हमारे पास बजटेड, अब हमने कहा ये वेरिएबल रेट को कंपेयर कर रहा है ना, तो ये देखें बजटेड फिक्स ओवरहेड, यहाँ पर बजटेड फिक्स ओवरहेड, इट्स मीन दोनों सेम हो गए, इन दोनों की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों ऊपर नीचे। यहाँ पर वेरिएबल रेट है ऑन एक्चुअल आवर्स, वेरिएबल रेट है ऑन एक्चुअल आवर्स, और यहाँ पर वेरिएबल रेट है ऑन स्टैंडर्ड आवर्स। इट्स मीन कि जो टोटल में डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सिर्फ वेरिएबल रेट की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है हमें वो पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला है दैट इज कॉल्ड फिक्स एफिशिएंसी वेरिएंस। तो उसमें हम सिंपल क्या करते हैं, ये जो थर्ड वे में हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया था एफिशिएंसी, उसमें ओएआर था, इस ओएआर के अंदर वेरिएबल पोर्शन भी था और फिक्स पोर्शन भी था। अगर इस फार्मूले में से हम वेरिएबल पोर्शन को उड़ा दें, इसको ख़त्म कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। तो चल कैलकुलेट करते हैं, देखें फार्मूला क्या है, कहता है जी एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स, ओके। अब यहाँ पर ले रहा है फिक्स ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, टोटल फिक्स ओएआर, और इसको ही मल्टीप्लाई किससे करना है, टोटल फिक्स ओएआर। तो जब फिक्स ओएआर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिक्स एफिशिएंसी का वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे पास फार्मूला। तो अब देखें अगर आपको याद भी करने पड़े तो टोटल 7 फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने। अच्छा, मैंने एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाई है कि जब भी आप क्वेश्चन एक्स का एक देखते हैं, ये सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। कहते हैं पी क्यू ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर इट्स प्रोडक्ट, द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इज फॉलोइंग। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया हुआ है लेकिन इसने शॉर्ट कर दिया क्योंकि हम सिर्फ ओवरहेड का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो इस वजह से सिर्फ ओवरहेड का डेटा दिया हुआ है। अदरवाइज आपको पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड जो होता है उसके अंदर मटेरियल लेबर का डेटा भी गिवन होता है। तो वेरिएबल ओवरहेड दे दिया उसने 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 3। इट्स मीन कि एक यूनिट पे 4 आवर्स लगते हैं, ये टाइम है। और ये आपके पास क्या दे दिया उसने, रेट पर आवर दे दिया कि $3 पर आवर लगते हैं। और कॉस्ट कितनी आती है 12। फिक्स ओवरहेड वो कहता है 4 आवर्स लगते हैं, ये आपके पास टाइम आ गया। ठीक है जी, कि एक यूनिट पे कितना टाइम लगता है। और ये $5 पर आवर उसने क्या दे दिया, फिक्स ओवरहेड का रेट पर आवर दे दिया। ठीक है, उसके बाद उसने हमें फिक्स ओवरहेड कॉस्ट और बजटेड टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके दे दी, लेकिन कौन सी है, फिक्स ओवरहेड की। फिक्स ओवरहेड टोटल 12,000 पर एनम अराइज एट द कांस्टेंट रेट ड्यूरिंग द ईयर। अब ये सारे का सारा क्या बता रहा है हमें, स्टैंडर्ड डेटा के बारे में बता रहा है। अब बजटेड मंथली प्रोडक्शन 5000 यूनिट, ये हमारे पास क्या आ गई, नॉर्मल कैपेसिटी आ गई। अब आगे एक्चुअल डेटा दे रहा है, कहता है एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड 3 was 600। एक्चुअल यूनिट कितने, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, 600 यूनिट विद द एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट incurred by 9800 and actual hours worked by 1970। तो ये हमें डेटा दिया। अब हमें वो कहता है 2 वे 3 वे एंड 4 वे वेरिएंस। अब वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने एक चेक लिस्ट बनाई है कि अगर आप ये स्टेटमेंट्स पूरी कर लें तो आपके क्वेश्चंस का सारा डेटा इन स्टेटमेंट्स में पुट कर दें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हमें मैक्सिमम जो ऊपर हमने फार्मूलाज किए थे 2 वे 3 वे 4 वे के, उनके अंदर मैक्सिमम ये डेटा यूज होता है। अब देख लें हमें इसमें क्या क्या चाहिए। कहता है वी कैलकुलेट द फॉलोइंग डेटा फॉर द वेरिएंस एनालिसिस। सबसे पहले एस्टिमेटेड या बजटेड फिक्स ओवरहेड चाहिए। अब ये फिक्स ओवरहेड टोटल में चाहिए, तो देखें यहाँ पर टोटल फिक्स ओवरहेड दिए हुए, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देखें हमारे पास ये आप कैलकुलेट करके दिए हुए 120,000, ये फिक्स ओवरहेड आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं 120,000, ये फिक्स ओवरहेड आ गया। उसके बाद हमें वेरिएबल ओवरहेड पूछे हमें टोटल में, तो यहाँ पर तो आते हैं, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल ओवरहेड टोटल में नहीं दिए हुए, पर यूनिट में दिए हुए। ठीक है जी, पर यूनिट उसने दिया है 12 दिए हमें। तो हम इसको अभी होल्ड कर लेते हैं, देखते हैं इसका क्या करना है। जो पहले सिंपल डेटा गिवन है पहले वो पुट करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद उसने टोटल ओवरहेड पूछे हमें, बजटेड टोटल ओवरहेड पूछे हैं, ये भी गिवन नहीं है। बजटेड कैपेसिटी पूछी हुई है। ठीक है, तो कैपेसिटी देखें तो हमें यहाँ पर डेटा हमने OAR किसकी बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेबर आवर्स की बेस पे ना। तो कैपेसिटी भी हमें फिर लेबर आवर्स की बेस पे लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर यूनिट्स दिए हमें 500। ठीक है, और ये बता दिया कि एक यूनिट पे 4 आवर्स लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएंगे 5 चौक 20, तो ये 2000। तो 2000 लेबर आवर्स जो है ये हमारे पास बजटेड कैपेसिटी हो गई। एक्चुअल ओवरहेड दिए हमें, यस एक्चुअल ओवरहेड कैलकुलेट करके दिए हुए थे उसने। ये हमें एक्चुअल ओवरहेड गिवन है जी 9800। तो हम यहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड ले लेंगे 9800। ओके, उसके बाद हमें जी 9800 एक्चुअल ओवरहेड है। उसके बाद हमारे पास डेटा गिवन था, क्या था, एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी भी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 1970 आवर्स। तो यहाँ पर आ गया 1970 आवर्स आ गए। अब टोटल OAR रेट चाहिए। तो टोटल OAR रेट का फार्मूला क्या होता है जी, किसी को याद है टोटल OAR रेट का फार्मूला? बजटेड ओवरहेड को बजटेड कैपेसिटी पे डिवाइड कर देते हैं। अब बजटेड ओवरहेड तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो हम OAR देखते हैं, नहीं गिवन, चलें जी इसको छोड़ दें। उसके बाद बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड कैपेसिटी गिवन ही नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड अब्जॉर्ब रेट चाहिए। अब ये हमें गिवन था, यहाँ पर ये देखें उसने खुद कैलकुलेट करके दिया हुआ था $3 पर आवर, और फिक्स का कितना दिया हुआ है $5 पर आवर। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया और यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। ओके हो गया। अब हमने बाकी चीज़ें खुद पूरी करनी है। अब देखें, अगर वेरिएबल रेट 3 है और फिक्स रेट 5 है, तो टोटल रेट कितना होगा, टोटल वेरिएबल एंड फिक्स को सम अप करके होता है। तो 3 + 5 करेंगे तो इट्स मीन कि OAR रेट हमारे पास कितना आ गया, 5 और 3 8 आ गया, 8 पर आवर आ गया।
ये 3 पर आर है और ये 5 पर आर है। ठीक है, इसी तरह बाकी हम देखते हैं और क्या क्या चाहिए। यहाँ पर हमें वेरिएबल ओवरहेड चाहिए और टोटल ओवरहेड चाहिए। अच्छा, अब वेरिएबल ओवरहेड या टोटल ओवरहेड किस तरह निकलेंगे, यहाँ पर हमें उसने कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें उसने पर यूनिट हमें कैलकुलेट कर दिया वेरिएबल रेट, वेरिएबल कॉस्ट 12,000, और हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट भी दे दिया कि 5,000 यूनिट है, 500 यूनिट है। तो मल्टीप्लाई कर लें, 500 मल्टीप्लाई बाय 12 करें, 500 मल्टीप्लाई बाय 12 करें जी, कितना आएगा ये, तो ये आ गया 6,000। तो अगर टोटल ओवरहेड निकालना है तो इन दोनों को सम अप कर लें। जी, ये डेटा पूरा हो गया। अब हम इसको अपने फार्मूलाज में पुट करते जाएं, जस्ट लाइक जिस तरह पहला फार्मूला उसमें कहता है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पर देखें हमने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट किए हुए हैं, और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 9800। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9800 पुट कर देंगे, तो 9800 आ गया। उसके बाद चाहिए बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द स्टैंडर्ड आवर्स। तो बजटेड ओवरहेड चाहिए, वो तो उसने 1,20,000 समथिंग दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर ये 1,20,000 गलती से लिखा हुआ है, हमारे पास कैलकुलेट करके आया हुआ है 500 यूनिट है, और ये हम लिखेंगे भाई ये गलत लिखा हुआ है। हम 500 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 10,000, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 10,000 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 10,000 आएगा जी। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 10,000 आ गया, प्लस वेरिएबल रेट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था, गिवन था $3 का, तो यहाँ पर ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स। अब स्टैंडर्ड आवर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो स्टैंडर्ड आवर्स अगर गिवन ना हो तो इसका क्या फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड आवर्स हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। अब एक्चुअल एक्टिविटी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, एक्चुअल यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पर गिवन थे एक्चुअल यूनिट्स भी जी। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस किए हमने 600, ये गिवन है क्वेश्चन में 600 यूनिट्स, और एक यूनिट पे टाइम कितना लगता है, तो ये भी हमें गिवन है 4 आवर्स। तो यहाँ पर हम उसको डेटा पुट कर देते हैं, एक्चुअल यूनिट आ गया 600 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम कितना था 4 बस 2400। ठीक है, तो 2400 स्टैंडर्ड आवर्स है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स पुट कर देंगे 2400। अब अगर आप इसको सम अप करेंगे तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन गया 7200, प्लस इसमें कर देंगे आप 10,000, ये जो आपका फिक्स ओवरहेड का है, तो ये टोटल वैल्यू बनी 17,200। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 17,200, ये हमारा पुट कैलकुलेट किया। तो जब वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो 9800 माइनस 72, तो ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 7400। इट्स मीन कि ये हमारे पास वेरिएंस क्या आ गया, फेवरेबल आ गया, क्योंकि उसने कहा था अगर नेगेटिव वेरिएंस आएगा तो वो फेवरेबल होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस पे। वॉल्यूम वेरिएंस में हमने कहा था यही डेटा इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास 17200, और नीचे हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल ओआर। तो स्टैंडर्ड आवर्स अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, वो आए हैं हमारे पास 2400 के, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई करना है इसको ओआर से, ओआर हमने कैलकुलेट किया था ऊपर टोटल 3 + 5 8 से, तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे इसको 8 से, तो मल्टीप्लाई करें 2400 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आपके पास आ रहा है 19200। तो इसको एडजस्ट करें तो -17200, तो ये आपके पास आ गया माइनस में 2000। इट्स मीन कि ये भी आपके पास वेरिएंस क्या आ गया, फेवरेबल आ गया, क्योंकि इफ आंसर इज नेगेटिव इट मीन द वेरिएंस इज फेवरेबल। तो ये भी आपके पास फेवरेबल आ गया और ये भी आपके पास फेवरेबल आ गया। अब अगर हम 3 वे वेरिएंस कैलकुलेट करें तो 3 वे वेरिएंस में हमारे पास क्या होता है, स्पेंडिंग वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस जी। अगर हम 3 वे वेरिएंस पे आएंगे तो 3 वे वेरिएंस में सबसे पहला वेरिएंस जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड स्पेंडिंग वेरिएंस। तो स्पेंडिंग वेरिएंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड हमने कैलकुलेट किए हुए थे, हम जाके अपना डेटा देख सकते हैं, ये 9800 एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड थे।
तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो 9800 जो हमारे एक्चुअल ओवरहेड हैं वो पुट करेंगे। उसके बाद सेकंड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स। अब यहाँ पर एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे चाहिए, तो उसके लिए बजटेड ओवरहेड चाहिए। बजटेड ओवरहेड यहाँ पर भी हमने पुट किया था 10,000 है, तो यहाँ पर बजटेड ओवरहेड तो 10,000 आ गए। इसके अंदर हमने ऐड करना वेरिएबल रेट, हमारे पास 3 था, और एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स देखेंगे जाकर तो वो भी हमारे पास गिवन थे जी। एक्चुअल आवर्स ये हमने डेट क्वेश्चन में से निकाल के रखे हुए थे 1970, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1970 से, तो 1970 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बने 5910, प्लस कर देंगे इसके अंदर 10,000, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15,910, और जब इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 6,110, तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है। उसके बाद आइडल कैपेसिटी देखें तो ये डेटा ही हमारे पास इधर आएगा। ये डेटा बना था हमारे पास 15,910, और एक्चुअल ओवरहेड चाहिए अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, उसके लिए एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल ओआर, तो एक्चुअल आवर्स हमें दिए हैं 1970, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1970 मल्टीप्लाई बाय टोटल ओआर हमने लास्ट टाइम ही पुट किया था, कितना था वो हमारे पास 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 हम इधर पुट कर देते हैं, तो 1970 मल्टीप्लाई बाय 8, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 15,760, तो इसको एडजस्ट करेंगे तो 15,910 के अंदर तो ये हमारे पास आ रहा है 150 पॉजिटिव, इट्स मीन ये अनफेवरेबल आ गया। अच्छा, लास्ट वन पे आते हैं, तो एक्चुअल ओआर, तो एक्चुअल ओआर हमें पता है कितने हैं 1970 मल्टीप्लाई बाय 8, और यहाँ पर शेयर स्टैंडर्ड आवर्स तो ये लास्ट ईयर के थे 2400 आए थे, तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 8, तो डेटा पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट होके आई हुई है ये वैल्यू तो बनेगी 15,760, और इसकी वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, तो ये रही हमारे पास 19,200, तो ये वैल्यू आ गई 19,200, कैलकुलेट करेंगे तो 15, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस में 3,440, इट्स मीन ये फेवरेबल। और अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए ये वेरिएंस हमारे पास फेवरेबल है, ये वेरिएंस फेवरेबल है, और ये अनफेवरेबल है, तो एडजस्ट हो जाएगा। तो एडजस्ट करें तो टोटल वैल्यू कितनी बनती है 6,110 माइनस 150 प्लस कर देंगे 3,440, तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ये टोटल हमारे पास आ रहा है 9,400 फेवरेबल, और इसी तरह अगर हम इसको टोटल करें तो ये 7,400 ये भी फेवरेबल है, तो दूसरा भी फेवरेबल, तो वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा 9,400 फेवरेबल। तो 2 वे का टोटल और 3 वे का टोटल और इसी तरह 4 वे का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो ये 3 वे हो गया हमारे पास। उसके बाद हम 4 वे पे आते हैं। तो 4 वे में देखें सबसे पहला वेरिएंस तो कौन सा हमारे पास स्पेंडिंग वेरिएंस। तो पेपर में आप सेम एज अबव नहीं लिख के आएंगे, आप क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और लिख देंगे कैलकुलेट अबव, और उसकी वैल्यू लिख देंगे स्पेंडिंग वेरिएंस की जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 611 माइनस 6110 फेवरेबल, ठीक है। और आइडियल कैपेसिटी की हमने किया 150 अनफेवरेबल। और यहाँ पर वेरिएबल ओआर के लिए वेरिएबल एफिशिएंसी के लिए हम कैलकुलेशन कर लेंगे। वेरिएबल एफिशिएंसी की कैलकुलेशन में देखें तो बजटेड ओवरहेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल आवर्स। अब बजटेड ओवरहेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल आवर्स है तो ये भी हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ वहाँ से जाके इसको उठा लें बजटेड ओवरहेड ऑन द एक्चुअल आवर्स। तो कहाँ पर था 3 वे में बजटेड ओवरहेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल आवर्स, तो 15,910, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,910। उसके बाद चाहिए हमें बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स, तो ये 2 वे में हमने कैलकुलेट किया होगा, ये कैलकुलेट किया 17,200, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 17,210, और तो ये हमारे पास आ गया -1,300, ये भी फेवरेबल आ गया। ओके, उसके बाद हमें चाहिए ये एक नई कैलकुलेशन आ गई एक्चुअल ओआर स्टैंडर्ड ओआर मल्टीप्लाई बाय फिक्स ओआर से। तो एक्चुअल आवर्स तो हमें पता ही है, हमने पुट किए थे 1970 और 2400, तो यहाँ पर आ गया 1970
2400 मल्टीप्लाई बाय OAR। तो OAR हमने फिक्स OAR कैलकुलेट किया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन था, जाके एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। फिक्स OAR था हमारे पास यहाँ पर 5, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को जी। तो यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 आ गया। 1970 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बना 9850 और 2400 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बना 12,000। ठीक है, एडजस्ट करेंगे -9, ये बना माइनस में 2150। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया और ये भी फेवरेबल। तो अब इन दोनों को सम अप करें तो 2150 प्लस 1300, क्योंकि दोनों फेवरेबल हैं तो ये बनते हैं 3450 फेवरेबल। तो हमने क्या कहा था, एफिशिएंसी वेरिएंस को ही दो हिस्सों में, वेरिएबल एंड फिक्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पर जाके देखें तो ये भी 3440 बनता था, तो दोनों को सेम कैलकुलेशन में आएगी जी। किसी का कोई क्वेश्चन है जी स्टूडेंट? अच्छा, जब हम ये टोटल करते हैं तो ये टैली नहीं हो रहा इसके साथ। तो जब इसको चेक किया तो भाई यहाँ पर हमने ये जो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द स्टैंडर्ड आवर्स है, ये डेटा जो पुट किया हुआ है, इसके अंदर कोई एरर है। वो एरर ये है कि हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स की बेस पे जो कैलकुलेट हुआ था, वो हमारे पास कैलकुलेट हुई थी वैल्यू कैलकुलेट हुई थी बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स 17200, और हमने यहाँ पर गलती से लिख दिया 11210। तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो जब इसको हमने 17200 करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास नीचे चेंज आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 17200 माइनस 15910, तो ये वैल्यू बन जाएगी -1290। अब 1290 के अंदर फेवरेबल के अंदर 2150 फेवरेबल ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास बन जाएगा 3440 फेवरेबल, और यहाँ पर भी हमारे पास यही फेवरेबल आया था। तो अब आप इसको टैली कर लें तो 2 वे, 3 वे और 4 वेज का टोटल आंसर सेम होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।